नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आप लोगों को बताया जाएगा कि बीएससी सेकेंड ईयर में कितने पेपर हैं, क्या उनका सिलेबस है और उसकी कैसे हम तैयारी करें कि हमें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में आपके 3 पेपर हैं, जिसमें से पहला पेपर आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस है, जिसके बारे में यहाँ पर आज चर्चा होगी। दूसरा पेपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है और तीसरा पेपर आपका मैकेनिक्स है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक्स होता है और एक डायनेमिक्स होता है। ठीक, तो सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर हैं उनके 2 पार्ट हैं। जैसे पहले पेपर में लीनियर अलजेब्रा एक पार्ट हो गया, दूसरा आपका मैट्रिसेस हो गया। ठीक, ऐसे ही आपका सेकेंड में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है पहला पार्ट, तो दूसरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। तीसरे में अगर मैकेनिक्स की चर्चा करेंगे तो उसमें पहला पार्ट आपका स्टैटिक्स है, तो दूसरा आपका डायनेमिक्स है। तो इन सब को अगर मिला लें तो सब टॉपिक कितने मिले, आपके 6 हो गए। और इन 6 के 6 सब टॉपिक में आपका जो आगे चल के आपके काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस है। अगर आप कोई तैयारी करते हो, मान लीजिए आपने बीएससी किया, बीएससी के बाद आपने एमएससी किया और एमएससी करने के बाद आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस वेरी इम्पॉर्टेंट बुक और इम्पॉर्टेंट थिंग विच गिव यू 50 to 60 marks in CSIR net examination. So now we discuss about the syllabus. Here it is divided in 3 parts. इस लीनियर अलजेब्रा को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें वेक्टर स्पेस बताया जाता है। दूसरा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, और तीसरा जो होता है वो मेनली इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो वेक्टर स्पेस के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो वेक्टर स्पेस में पहला आपका पॉइंट क्या है, वेक्टर स्पेसेस एंड दियर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। तो इसमें वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन, उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। सब स्पेस इसी से जनरेट होके आएगा। और उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के बारे में बताया जाएगा। बेसिस एंड डायमेंशन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। डायरेक्ट सम और क्वेसेंट स्पेस, ये चीज़ें आपको वेक्टर स्पेस में बताई जाएंगी। दूसरा यूनिट आपका आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दियर अलजेब्रा। इसमें भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन और उसके अलजेब्रा मतलब उसकी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसी के जो है with the help of linear transformation and their algebra we have to discuss range and null space. range और null space की चर्चा करेंगे। then we have to discuss rank and nullity with the help of range and null space. range और null space के रेस्पेक्ट में ही हम रैंक और नलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम भी है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो रैंक और नलिटी को ऐड करने के बाद उस पूरे जो है वेक्टर स्पेस के ऑर्डर को बता देती है कि ये R1 है कि R2 है, R3 है, R4 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है। इसके बाद जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकलता है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। चेंज ऑफ बेसिस के बारे में यहाँ चर्चा होती है, बेसिस कैसे चेंज होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका थर्ड यूनिट आता है। थर्ड यूनिट में क्या होता है, लीनियर फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। ड्यूअल स्पेस क्या होता है उसके बारे में चर्चा होती है। बाई ड्यूअल स्पेस कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में बताया जाता है। और नेचर जो आपका होता है आइसोमॉर्फिज्म का, उसके बारे में चर्चा होती है। आइसोमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा 1-1 की कंडीशन, तो वहाँ पर जो है आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। और यहाँ पर सेकेंड ईयर में अलजेब्रा तो है ही, लीनियर अलजेब्रा के थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में
और कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसके बारे में चर्चा होती है। एनिहिलेटर्स के बारे में बहुत जो है चर्चा होती है। बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स कैसे हम डेवलप करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और उसके बाद इनर प्रोडक्ट्स स्पेस के बारे में चर्चा होती है, उसकी भी डेफिनीशन, प्रॉपर्टीज़ सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी और बेसल इनइक्वलिटी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में बताया जाता है। और उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी जो होती है उसके बारे में चर्चा होती है। इसी से रिलेटेड जो है आपका डायगोनलाइजेबल भी आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के बारे में भी चर्चा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिल के आपको देती हैं एक बेहतर अप्रोच। लेकिन ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो है मैट्रिक्स पहले नहीं पढ़े, अगर आपको मैट्रिसेस नहीं आ रहा है, तो आप लीनियर अलजेब्रा में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना चाहिए। तो एक बेहतर अप्रोच के लिए पहले आपको मैट्रिसेस पढ़ना होता है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट में भी कुछ पढ़ा है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट बताया जाएगा और रैंक बताई जाएगी, और उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और जो है कैले-हैमिल्टन थ्योरम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में इनवर्स कैसे निकाला जाता है और डायगोनलाइजेबल क्या है, इन सब के बारे में जो है मैट्रिक्स आपको जानकारी देता है। मैं उसके सिलेबस के बारे में आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उसका सिलेबस क्या है और किस अप्रोच के साथ आप उसकी तैयारी करोगे। क्योंकि एक बेहतर अप्रोच अगर आपकी होगी तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाती है और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। होता नहीं है कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम जब देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। इसका रीज़न होता है कि वो जो है स्मार्टनेस के साथ नहीं पढ़ाई करते, वो तो वही सिलेबस मिल गया, सिलेबस के साथ पढ़ना शुरू कर दिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को किस हिसाब से एडॉप्ट करते हो, आपकी तैयारी करने का क्या अप्रोच है, आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, डीपेस्ट जाना चाहते हो कि केवल वही समुद्र के ऊपर नौके के तैर लगाओ और अंदर गहराई में ना जाओ। तो अगर आप आगे की पढ़ाई अपनी करना चाहते हो तो आपको जो है डीपेस्ट में जाना पड़ेगा, और उसकी कोर तक जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। और जब आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप एक अच्छे स्कॉलर भी माने जाते हो, और वही नॉलेज आपका जो है हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। और जो चीज़ें आप रट लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। एग्ज़ाम इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ योर life with my point of view, but if you want to success in your life in teaching in any field, then you will try your level best। आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना होगा, and you always get a maximum point, supremum value या superior point कब मिलेगा आपको? जब आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो आप तैयारी में लग जाइए, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स को बताया जाए। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट कर सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उस पर भी आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या जो भी डाउट्स आपके हैं आप जो है ज्वाइन करके उसमें भी आप भेज सकते हो। मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। Thank you for watching my video.